स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं विस्तार अकाउंट के तहत इंटरनेट बैंकिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। विस्तार अकाउंट के अंतर्गत बहुत बड़ी कंपनियों, सरकारी संगठनों, संस्थाओं के लिए CINB फैसिलिटी दी जाती है। इसके तहत आप अपने उन खातों को भी जोड़ सकते हैं जो कि अन्य शाखाओं में खुले हुए हैं। इसमें आप अधिकतम 500 करोड़ रुपए के अमाउंट तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के कई ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। विस्तार के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के रोल होते हैं। पहला है रेगुलेटर। ये मुख्यतः फर्म के टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये प्रतिदिन किए जाने वाले लेन देन के कार्यों में संलग्न नहीं रहते हैं। इन पर फर्म की CINB प्रोफाइल तय करने की जिम्मेदारी रहती है। इसके तहत थर्ड पार्टी, डिमांड ड्राफ्ट और टैक्स ट्रांजैक्शन की लिमिट तय की जाती है। इसके अलावा ये फर्म में CINB ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज्ड करने के लिए रूल्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि ऑथोराइजेशन सिंगल होगा या जॉइंट होगा। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर। इनका कार्य फर्म के यूजर प्रोफाइल को नियंत्रित करना और फर्म की जरूरतों के हिसाब से विभिन्न खातों में यूजर को एक्सेस देना है। ये एक्सेस खातों में अमाउंट के हिसाब से भी दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि फर्म चाहती है कि किसी खाते में यूजर A 10,000 रुपए तक की ही ट्रांजैक्शन कर सकता है, उससे अधिक अमाउंट के लिए यूजर B को ट्रांजैक्शन का अधिकार दिया जा सकता है। इसी तरह उक्त ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए भी अलग अलग लोगों को एक्सेस दिया जा सकता है। साथ ही किसी खाते में जॉइंट अप्रूवल की सुविधा भी दी जा सकती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए खाते में बेनिफिशियरी ऐड करना जरूरी है। किसी यूजर द्वारा एडेड बेनिफिशियरी को एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा अप्रूव करना जरूरी है। तीसरा, यूजर। ये लोग खाते में डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए अधिकृत होते हैं। इन यूजर्स में से कुछ को मेकर, यानी वो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, और कुछ को चेकर, यानी वो व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन अप्रूव करता है, बनाया जाता है। इसके अलावा अपलोडर का भी रोल होता है, जिसका काम बल्क ट्रांजैक्शन फाइल अपलोड करना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। किसी भी ब्राउजर में SBI की वेबसाइट www.onlinesbi.com पर जाएं। यहाँ दिख रहे कारपोरेट बैंकिंग पर क्लिक करें। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से विस्तार अकाउंट पर क्लिक करें। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिलेक्ट करें। यदि आपने पहले अधूरा फॉर्म भरा हुआ है और उसे अभी कंप्लीट करना चाहते हैं तो पार्शियली फिल्ड फॉर्म को सिलेक्ट करें। और यदि आपको अपना भरा हुआ फॉर्म प्रिंट करना है या कैंसिल करना है तो प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल एप्लीकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हम नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालें। यहाँ दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है उसे यहाँ पर टाइप करके गो पर क्लिक करें। यहाँ अपने व्यापार से संबंधित सभी डिटेल्स डालें। यहाँ से एडमिन मोड सिलेक्ट करें। एडमिन के पास पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल रहता है। वो अन्य यूजर्स को क्रिएट करता है और उन्हें कारपोरेट खातों का लेन देन करने का अधिकार देता है। अब यदि आप एक से ज्यादा एडमिन्स चाहते हैं तो यहाँ अपना एडमिन मोड मल्टीपल सिलेक्ट कर लें, और यदि आप एक ही एडमिन रखना चाहते हैं तो यहाँ सिंगल सिलेक्टेड रहने दें। हम अभी यहाँ पर सिंगल ही सिलेक्टेड रहने दे रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है उसे यहाँ टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर एक मैसेज नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आपके द्वारा दी गई डिटेल्स बैंक के पास पहुंच गई हैं। साथ ही एक रेफरेंस नंबर भी दिखाई देगा, उसे आप नोट कर लें। आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें।
अब इस पेज पर आपको अपने रेगुलेटर से संबंधित डिटेल्स डालनी होंगी। एक बात का ध्यान रखें कि विस्तार सुविधा में रेगुलेटर की भूमिका खास तरह की होती है। वो कॉर्पोरेट का एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर होता है और इंटरनेट पर वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कारोबारी नियम तय करता है। वो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में कॉर्पोरेट के पूरे प्रोफाइल का निर्धारण करता है, पर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग में वो न तो कोई खाता देख सकता है और न ही लेन देन कर सकता है। डिटेल्स डालने के बाद साइड में दिख रही इमेज में जो टेक्स्ट है उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर एक मैसेज नजर आएगा, जिसका मतलब है आपके द्वारा दी गई डिटेल्स बैंक के पास पहुंच गई हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अब इस पेज पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित डिटेल्स डालें। यहाँ आप डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी डालें। हालांकि ये डालना अनिवार्य नहीं है। यहाँ आप अपनी फर्म के विभिन्न खातों को ऐड कर सकते हैं। साइड में दिखाई दे रही इमेज में जो टेक्स्ट है उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह अब हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अपना रेफरेंस नंबर नोट कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है। यहाँ क्लिक करें और इसका प्रिंट ले लें। फॉर्म पर अपने सिग्नेचर करें और ब्रांच में सबमिट करें।